students, how are you? I hope you will be better, fit and fine. So, just we are going through first chapter of chemistry class 10, chemical reactions and equations. तो हमारा अगला जो मामला है रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा था। पहले चैप्टर में हमने आपको रिडॉक्स रिएक्शन पूरी करा दी थी, ठीक है। इसमें कुछ हिस्सा छूटा हुआ था, उसको पूरा कर लेते हैं। मैंने आपसे पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 5 में बताया था, उसको देखिए अगर नहीं देखा हो, क्योंकि उसके बिना शायद समझ में ना आए। तो एक एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हमें ये बात प्रूव करनी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हैं रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं। सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी CuSO4 एक्वस प्लस Fe, क्या बना था? FeSO4 एक्वस प्लस Cu। अब हमें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ये वाकई जो है रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, सल्फेट जो है इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, न इसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे आयन को हम स्पेक्टेटर आयन कहते हैं, तमाशबीन कहते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको हटा दें तो क्या बचेगा? Cu2+, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? एक्वस, मैंने बताया था एक्वस मींस सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर। तो क्या बनेगा? देखो यहाँ से हटा दें Fe2+ प्लस Cu। अब जरा गौर फरमाइए कि ये क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर यहाँ पर डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज में कमी आ जाए, तब क्या कहलाते हैं उसको? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाए तब ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो हमें जो बात प्रूव करनी थी वो ये थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा आयरन जो है कॉपर के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल गेट्स oxidized, ठीक, and less reactive metals cation gets reduced, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो कम रिएक्टिव मेटल होगी उसके केटाइन का रिडक्शन होगा। तो हमने क्या प्रूव किया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बची है, उसको देख लेते हैं। वो है हमारी थर्माइड रिएक्शन, एग्जाम में अच्छी खासी आती है। तो थर्माइड रिएक्शन जो है इसको थर्माइड वेल्डिंग भी कहा जाता है। थर्माइड रिएक्शन को थर्माइड वेल्डिंग कहा जाता है। ये रिएक्शन इस तरह से होती है, Fe2O3 प्लस 2Al gives Al2O3 प्लस 2Fe। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। पिघला हुआ लोहा बनता है जो वेल्डिंग के काम आता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट
थर्माइट रिएक्शन और थर्माइट वेल्डिंग। मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं ये थर्माइट रिएक्शन भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? यहाँ पर आयरन जो है इसके मुकाबले में एल्यूमिनियम जो है आयरन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होती होगी थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन जो होती है, जब ये रिएक्शन होती है तो ये मोल्टन आयरन बनता है। इसका सबसे पहले इस्तेमाल रेलवेज में किया गया था और आज भी हो रहा है। खास करके किसी रेलवे ट्रैक में गैप आ जाए या गड्ढा हो जाए तो उसके जख्म को भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आमतौर पर ये नॉर्मली रिएक्शन अपने आप होती नहीं है। इसके लिए 2000 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम पाउडर या मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं। जब इसको जलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बल्कि आपके टीचर आपसे कहते हैं कि भाई इसे टकटकी बांध के मत देखना, इससे निकलने वाली अल्ट्रावायलेट आपके रेटिना को डैमेज कर देंगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम पाउडर जो जला वो किसको क्या कर देता है, इनिशिएट कर देता है। जब ये लोहा बनके तैयार होता है, ये पिघली हुई हालत में होता है। आज मैं वीडियो देख रहा था, वीडियो तो अलग दिखाया था, लेकिन पुराने जमाने में क्रूसिबल चलते थे, यहाँ पतला सा छेद होता था। तो यहाँ पर क्या होता था, ये मिक्सचर बर्जर रिएक्शन मिक्सचर, और यहाँ पर जो है मैग्नीशियम पाउडर जलाते थे जिससे टेम्परेचर बढ़ जाए और रिएक्शन हो जाए। तो ये पिघला हुआ लोहा होता था, वो नीचे से निकल जाता था और रेलवे ट्रैक को रिपेयर कर देता था। ठीक है, तो ये हमारी थर्माइट रिएक्शन थी, थर्माइट वेल्डिंग थी, जो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक, अगर कोई बात ना समझ में आए तो मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तानी में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए हिंदुस्तानी को इस्तेमाल किया है। अगला टॉपिक इसका है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल 9th में आपको टीचर ने अगर एक्टिविटी कराई होगी तो बड़े मजे की एक्टिविटी थी, बच्चे बहुत खुश होते। बेरियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, प्लस इसमें सोडियम सल्फेट डाला गया होगा, याद हो अगर आपको, तो बच्चे बहुत खुश होंगे, एकदम व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये टेस्ट ट्यूब है, जैसे इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। इनसॉल्युबल कोई चीज बनती है और जो नीचे की तरफ सेटल कर जाती है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो क्या बनेगा, BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस 2NaCl, क्योंकि हमको तो पता है नमक जो है पानी में आसानी से घुल जाता है। ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। तो हम लोग 12th में जाके पढ़ेंगे, आयोनिक रिएक्शन हमेशा क्या होती हैं, फास्ट स्पीड से होती हैं। गौर से देखिएगा क्या हुआ इसमें, बेरियम की जगह पर कौन आया, बेरियम की दोस्ती किससे है, क्लोरीन से। यहाँ पर क्लोरीन से दोस्ती किसकी है, सोडियम से। यहाँ पर सोडियम की दोस्ती किससे है, सल्फेट से। तो इन्होंने देखो पार्टनर बदल लिए, क्या बदल लिए, पार्टनर बदल लिए। तो हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज, नोट करें से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस in which exchange of
ions take place when aqueous solutions of two electrolytes or two ionic compounds mixed together. I repeat it again. Those chemical reactions in which exchange of ions takes place when aqueous solutions of two salts, two ionic compound or two electrolyte mixed together exchange of ions होगा। लेकिन इसमें देखो, अभी मैंने इससे पहले जो आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। किसी का ऑक्सीडेशन, किसी का रिडक्शन इसमें नहीं हो रहा है। एक खास बात क्या होगी, इसमें एटलीस्ट वन insoluble product is formed which is called as precipitate. At least one insoluble product is formed which is called as precipitate. क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट। इसलिए इन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। क्या नाम दे सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, इंसॉल्युबल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये और एक खास बात क्या है, इसमें कलर चेंज हो सकता है। अभी मैं दिखाऊंगा, कलर चेंज भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने अगर गौर की, बहुत आसान से रिएक्शन है, टीचर अक्सर कराते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। जैसे इन दोनों को मिलाएंगे एकदम व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम में कई बार कहता है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। बहुत कॉमन है, NaCl प्लस। ये रिएक्शन हम घर पे भी कर सकते हैं। हम अपने घर का पानी चेक कर सकते हैं कि उसमें क्लोराइड आयन कितने आ रहे हैं। लैब में बहुत मजा आता है इसको देखते हुए। तो क्या होगा, अब इसे एक्सचेंज करके दिखाइए। तो क्या होगा, क्या बनेगा, AgCl। अब देखो, एक खास बात नजर आ रही होगी आपको, जो मेटल कम रिएक्टिव होगी उसी का सॉल्ट जो होगा वो प्रेसिपिटेट होगा। प्लस NaNO3 एक्वस। अब एक कलरफुल एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे, PbNO3 होल ट्वाइस, एक्वस लिखना ना भूलें, प्लस 2Ki एक्वस। क्या बनेगा, बहुत अच्छा है कि अगर आपने 11वीं क्लास में केमिस्ट्री, तो ये पहली दफा भी करना पड़ेगा शुरुआती क्लास में। तो ये लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस 2KNO3। ठीक है, अगला देखते हैं। ऐसे क्या होगा, ये भी आपको लैब में करना पड़ेगा। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस NaOH। तो बच्चों कार्डिवाइड प्रेसिपिटेट आता है, क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसे एल्यूमिना जेल भी कहते हैं। ये क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे, प्लस
3NaCl। अब देखो यहाँ पर एक लैब में एक्टिविटी कर सकते हैं। हमारे पास HCl है, हमारे पास H2SO4 है। इन दोनों को पहचानने के लिटमस टेस्ट तो दोनों देंगे, लेकिन अगर हम इसमें क्या डाल दें, बेरियम क्लोराइड डाल दें, तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा और दूसरा एसिड बन जाएगा जिसे कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ये अच्छी हैं, एग्जाम में अक्सर आती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहेंगे? Those reactions in which exchange of ions take place कब? When solution of two electrolyte mix together। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? एक insoluble प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा प्रेसिपिटेट, राइट? और दूसरी खास बात होगी कलर चेंज हो सकता है। तीसरी खास बात जो होगी, इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। इन रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इनमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CaOH होल्ड ट्वाइस। लेकिन ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रही प्लस लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है प्लस H2। तो अब इसमें फर्क हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो है, ठीक। अगला वीडियो बच्चों जो आने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आने वाला हूं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मुझे लगता है उसमें 2-3 वीडियो की जरूरत पड़ने वाली है। फिर हम उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों ये पसीना मैं इसलिए बहा रहा हूँ क्योंकि यहाँ साउंड बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बच्चे कह रहे थे सर आपकी साउंड क्लियर नहीं होती है, तो मैंने सोचा कुछ कुर्बानी मुझे देनी चाहिए, थोड़ी गर्मी बर्दाश्त करनी चाहिए क्योंकि इस कमरे में मेरे एसी नहीं लग सकता है। दूसरे कमरे में एसी लगाया जा सकता है लेकिन वह डिस्टर्ब बहुत होता है। चलिए, अगर मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बढ़िया करके शेयर करिए और आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 24/7 मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। शायद मैं किसी आपके काम आ सकूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।